तो मन की बात से पहले पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि 100वें एपिसोड पर यह ट्वीट में विशेष यात्रा है, लोगों की सामूहिक भावना का ये जश्न है और ये वास्तव में एक विशेष यात्रा रही है। हमने भारत के लोगों की सामूहिक भावना का जश्न मनाया है, प्रेरक जीवन यात्राओं पर प्रकाश डाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम वो बातें एक ट्वीट के माध्यम से कही। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी के मन के कार्यक्रम का 100वां एपिसोड का प्रसारण होगा, जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि 100वें एपिसोड की यात्रा विशेष है, लोगों की सामूहिक भावना का ये जश्न है और ये वास्तव में एक विशेष यात्रा रही है। हमने भारत के लोगों की सामूहिक भावना का इसमें जश्न मनाया है, प्रेरक जीवन यात्राओं पर हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रकाश डाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम से पहले मोदी का ट्वीट सामने आया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि 100वें एपिसोड की यात्रा विशेष है, इसमें लोगों की सामूहिक भावना का जश्न है। यह वास्तव में एक विशेष यात्रा रही है, हमने भारत के लोगों की सामूहिक भावना का जश्न मनाया है, प्रेरक जीवन यात्राओं पर इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रकाश डाला है। तो प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम से पहले ये ट्वीट सामने आया है और इस ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 100वें एपिसोड की यात्रा विशेष है, इसमें लोगों की सामूहिक भावना का जश्न है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, जिस तरह से एक बड़ा कार्यक्रम अब तक चलता आ रहा, प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हुआ और धीरे धीरे 100वें एपिसोड तक हम पहुंच गए। देश ही नहीं विदेशों में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। लोग आज बड़े उम्मीद के साथ बैठे हैं कि कब ये प्रसारण होगा और कब वो बातों को सुन पाएंगे, उन चीजों को सुन पाएंगे। लेकिन अगर मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी 100वें कार्यक्रम को लेकर किस मनोदशा में होंगे? मुझे लगता है कि आज दिनेश वो भावुक होंगे। आज शायद वो जब मन की बात देश से करेंगे तो वो अपनी भावुकता पर, क्योंकि जितना 2015 में मध्य प्रदेश से पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल संसद भवन पहुंचा था और उस प्रतिनिधिमंडल का मैं भी हिस्सा रहा और प्रधानमंत्री जी से मुलाकात संसद भवन में हुई थी, तो हमने एक प्रधानमंत्री जो हमें मंच पर नजर आते हैं, एक प्रधानमंत्री जिनके चेहरे पर हमेशा गंभीरता होती है, एक एक कदम उनका नपा तुला होता है, हमें वो व्यक्तित्व प्रधानमंत्री का दिखता है। लेकिन जब हम उनसे मिले 2015 में और उनसे हमारी करीब 45 मिनट बातचीत हुई जी, तो हमने ये देखा कि वो एक ऐसे राजनेता हैं जो ठहाका लगाते हैं जम के, हम लोगों को भी ठहाका लगाने के लिए ऐसी फुलझड़ियां छोड़ते हैं जो हमें बड़ा थोड़ी सी आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि अक्सर हम राय बना लेते हैं कि बहुत गंभीर हैं, इस समय तो इतना बड़ा दायित्व है उनके ऊपर, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री होना और कई चुनौतियों को लेकर आगे बढ़ना। लेकिन हमने ये देखा कि कविता लिखते हैं नरेंद्र मोदी, उनकी कविताओं की किताब प्रकाशित हुई और बड़ी गहन और गंभीर कविताएं हैं उसमें। तो नरेंद्र मोदी जी का ये जो अंदाज है, ये अंदाज उनकी गहरे भावुक मन की तरफ भी इशारा करता है, जिसके बारे में शायद लोग कम जानते हैं। आपको याद होगा जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में संसद भवन पहुंचे थे तो उन्होंने साष्टांग दंडवत किया था और उनकी आंखों में आंसू थे जी। तो निश्चित तौर पर आज मुझे लगता है कि वो जब पीछे मुड़कर देखेंगे, ये शतक वाला एपिसोड है उनका, 100वां एपिसोड है। इस एपिसोड के दौरान कई बार ऐसा हुआ होगा कि कई चुनौतियों के बीच में उन्होंने एपिसोड रिकॉर्ड किया होगा। कोई बहुत राजनीतिक मंथन का विषय होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंथन का विषय होगा, कई बार और कई तरह की चुनौतियां होती हैं जो सामने आती हैं, लेकिन वो एक बहुत अनुशासित व्यक्तित्व हैं। उन्होंने इस जर्नी को कभी रोका नहीं और इसी के साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि वो हर चीज को महत्व उसका बना रहे, इसके लिए वो उसको एक उत्सव में भी बदलते हैं। और यही वजह है कि आज जब 100वां एपिसोड इसका प्रसारित हो रहा है तो उन्होंने इसको भी एक पूरे देश में बीजेपी के लिए और लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तौर पर बदल दिया। बहुत इंटरेस्टिंग है प्रधानमंत्री की ये यात्रा, ये जर्नी, और मुझे लगता है कि दुनिया में ये अपनी तरह का पहला प्रयोग है जहां किसी राजनेता ने रेडियो को चुनकर अराजनीतिक बातें करके
लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है और लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है। चाहे वो विद्यार्थियों को परीक्षा के समय उनको प्रेरित करना हो, महिलाओं के, और सबसे महत्वपूर्ण बात है दिनेश की पूरे देश को उन्होंने जोड़ा है मन की बात के जरिए। पूर्वोत्तर की भी तारीफ है इसमें स्वच्छता को लेकर, तो सुदूर तमिलनाडु, कन्याकुमारी, वहां भी मोदी जी पहुंच जाते हैं। राजस्थान भी है इसमें और इसमें मध्य प्रदेश भी है। तो पूरा देश मन की बात के जरिए उन्होंने एक पुल बन गए हैं, वो मन की बात के जरिए, और पूरे देश को उन्होंने जोड़ा है। जी शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज काफी महत्वपूर्ण ये प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी का मन की बात रहने वाला है, जिसको लेकर लोगों को तो इंतजार है ही, साथ ही मोदी ने इस कार्यक्रम से लेकर एक कार्यक्रम से पहले ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि एक विशेष यात्रा रही, 100वें एपिसोड की उनकी ये यात्रा है और लोगों की सामूहिक भावना का इस कार्यक्रम में जश्न है।